नमस्कार दोस्तों। अभी भी समय है आप लोगों के पास। अब से पहले आपने मेरा वीडियो अगर विजिट नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब करिए। वैकेंसी ग्रामीण डाक सेवक की भारतीय डाकघरों के अंदर कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। वह सब कुछ तैयार है। अब हमें वेबसाइट पर वो लिंक का इंतज़ार है जहां से हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोस्तों, भर्ती तो आ रही है, लेकिन भर्ती आने से पहले जो हमारा काम है, जो हमें कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल में होना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि पिछली 2-3 साल की भर्ती का बड़ा एक्सपीरियंस है। विश्वास करो मित्रों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमियां होने के कारण उनको बाहर कर दिया गया भर्ती से। वो आज भी पछता रहे हैं, क्योंकि जानकारी अधूरी लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब मेरिट लिस्ट में नंबर आपका आ जाता है तब फिर कुछ नहीं दिखता। एक बार जब मेरिट लिस्ट आती है जीडीएस की और उसमें नाम आ जाने दो, ना आगे दिखता, ना पीछे दिखता, ना बाएं दिखता, ना दाएं दिखता। केवल हमें बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दिखाई देते हैं, लेकिन उन सपनों में अगर और हमें पंख लगाने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की जो भर्ती आ रही है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की। आपको सबसे पहले नोट के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि पिछली भर्ती 2022 हो चाहे 2023 हो, लाखों पदों पर भर्तियां आई थी, हजारों बच्चे रिजेक्ट हो गए थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास अधूरे थे। वो कौन कौन से थे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप देख लीजिए, ये अगर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है तो बिल्कुल तैयार रहे। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 2 बार होता है। यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो मेरिट लिस्ट जिस दिन रिलीज होगी उसी दिन से आपका डीबी शुरू हो जाएगा, जिसे हिंदी में दस्तावेज सत्यापन भी आप लोग कहते हो। तो इसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बाकी अदर जो डिपार्टमेंट्स की भर्तियां आती है उनमें अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो वहाँ अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कुछ समय आप नहीं करवाने जाते हो, मेडिकल वगैरह लगा देते हो, तो वो चल जाता है। यहाँ कुछ नहीं चलेगा। यहाँ अगर आप इन 15 दिनों के अंदर अंदर अगर डीबी करवाने पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो आपकी सीट को रिजेक्ट करके अगली मेरिट लिस्ट के जरिए आपके ही किसी दोस्त का नंबर उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखना। सबसे पहले आपका होगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है जो जरूरी है, फालतू का आपको कुछ नहीं ले जाना। पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की अंक तालिका। सभी के पास होगी। ये तो फॉर्म अप्लाई करोगे उसी दिन काम पड़ेगा इससे, तो ठीक है। और आपका डीबी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अंक तालिका के साथ साथ एक सर्टिफिकेट होता है, किसी किसी राज्य में ये होता है। आजकल तो 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ ही सर्टिफिकेट आ जाता है, तो वो कोई इतना इश्यू नहीं है, तो ये होना चाहिए। सेकंड नंबर पर है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाना। उस कंडीशन में लेकर जाना दोस्तों, यदि आपकी 10वीं की अंक तालिका में आपका जन्म तिथि नहीं लिखा है तो, और लिखा है तो फिर इसकी कोई भी आवश्यकता है नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात। थर्ड नंबर पर है जाति प्रमाण पत्र, जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और इसे हम हिंदी में जाति का प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो आपको खुद को पता होगा कि कौन सी जाति से हो। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा। कान खोलकर सुन लीजिए, यह वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके कारण हजारों बच्चे रिजेक्ट होते हैं। अगर 6 महीने से पुराना है तो फिर कोई मतलब नहीं है, चाहे कितने भी आपके परसेंटेज हो, चाहे कितनी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, डीबी में रिजेक्ट हो जाओगे। ओबीसी के हो तो 1 साल की वैलिडिटी वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी का 5 साल की वैलिडिटी, ये तो बढ़ जाता है लाइफ टाइम, इसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एससी एसटी का तो कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का चाहिए या फिर राज्य का, यानी कि सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का। यदि आपके पास दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घबराना मत, चक्कर मत खा जाना।
अपने ही राज्य में फॉर्म अप्लाई करना, यदि आपके पास है केवल अपने ही राज्य का जाति प्रमाण पत्र। दूसरे राज्य में उस कंडीशन में फॉर्म अप्लाई करना जब आपके पास होना चाहिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों विकलांगता प्रमाण पत्र। भारत देश के अंदर बहुत ऐसे हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं जो कहीं ना कहीं उनके बॉडी पार्ट्स विकलांग है, उन्हें हम पीडब्ल्यूडी श्रेणी में लेते हैं। तो जो पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसी आएगी, जो विकलांग भाई बहनों के लिए आएगी, तो उनको रिजर्वेशन उसी कंडीशन में मिलता है, तब उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सबके पास होगा ही जो भी विकलांगता से फॉर्म डालेगा। आधार पैन कार्ड सबके पास होता ही है दोस्तों। इसके अलावा जेंडर चेंज प्रमाण पत्र। अरे भाई किसी ने लिंग ही चेंज करवा लिया है, पुरुष से महिला बन गया, महिला से पुरुष बन गया, तो वो लेकर जाना। ठीक है। 7वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल प्रमाण पत्र। दोस्तों ये मेडिकल प्रमाण पत्र 2023 से ही मांगा जा रहा है, पहले नहीं मांगा जाता था। तो मेडिकल प्रमाण पत्र आपको किसी भी सरकारी अस्पताल हुआ या आपका किसी भी डिस्पेंसरी हुई वहां से बनवा लेना, और वहां सरकारी डॉक्टर का सिग्नेचर और वहां की मोहर होनी चाहिए। इसका फॉर्म मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको फॉर्म डाल देना है, आपका नाम पता एड्रेस, और डॉक्टर के पास चले जाना और कह देना मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। डॉक्टर लिख देगा ठीक है आप इसकी नौकरी लगा दो, माइंड इसका खूब चलता है, जीडीएस की नौकरी खूब करेगा। ठीक है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं चाहिए। चलिए फर्स्ट डीबी हो गया, उसके बाद होगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डीबी के 10 से और 15 दिन बाद ही शुरू हो जाता है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी 15 दिन का समय मिलता है, तो ध्यान रखना, सावधान हो जाना, लापरवाही नहीं चलेगी। सेकंड डीबी के समय फर्स्ट डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के समय लगाए गए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वेबसाइट पर भी है। ठीक है, वो बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, सीधा साधा हलवा चाहिए, तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा। अटेस्टेशन फॉर्म हमें बहुत कुछ कह रहा है। इसमें 4 प्रकार का अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जो हमें भरना होता है। सर ये अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होते हैं? पहला अंडरटेकिंग फॉर्म कह रहा है कि आप मोबाइल और लैपटॉप या फिर हैंडलेड डिवाइस चलाना जानते हो या नहीं जानते। वहां पर यस करना पड़ेगा, चाहे जानते हो या मत जानो। ठीक है, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा अंडरटेकिंग फॉर्म है साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते। चाहे साइकिल आज तक नहीं चलाई, लेकिन यहां तो यस करना पड़ेगा। तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट है अंडरटेकिंग जीडीएस के वेतन के अलावा अन्य आय का स्रोत है या नहीं। भाई जीडीएस की सैलरी कम है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले ही बोल रहा है, इसके अलावा अन्य आपके पास कोई आय का स्रोत भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब वहां भरना पड़ेगा। चौथे नंबर का अंडरटेकिंग है कि फर्जी तरीके से अगर आपने जॉइनिंग लिया है और बाद में आपका पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला करके आया है, तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। तो ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म इस अटेस्टेशन फॉर्म में अटैच होते हैं, तो वो सब बनने हैं। 2 बार डीबी हो गया सक्सेसफुली, मजे आ गए, जिंदगी बन गई। अब हम जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। या तो ट्रेनिंग के समय या फिर जॉइनिंग के समय कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स और मांगे जाते हैं दोस्तों। वो है चरित्र प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये स्कूल से बनता है। एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन, आपका जो भी थाना लगता है वहां से आप बनवा सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन का और वीडियो में डाल दूंगा आपको, अभी इसके बारे में बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। अब आपको ध्यान देना है क्या, सभी दस्तावेज मूल यानी कि ओरिजिनल होना अति आवश्यक है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। मूल दस्तावेज के साथ साथ उनकी 2-2 फोटोकॉपी अपनी सिग्नेचर करवा लेना फोटोकॉपी में, समझ गए होंगे। और मोबाइल नंबर वही देना जो हमेशा आप चालू रखते हो। फर्जी वाला मोबाइल नंबर मत देना, क्योंकि वहां ओटीपी आता है जब आप डीबी करवाने जाते हो। तो फॉर्म भरते समय वही मोबाइल नंबर देना है और वही आपको डीबी के समय लेकर जाना है। सर ये बात तो हमने समझ ली है। अब हमने सुना है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट और चाहिए। किसने कहा? नहीं प्यारे मित्रों, आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंड तक है। सर निवास प्रमाण पत्र चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। सर लाइसेंस चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता इसमें नहीं है। जो काम की बात थी वो मैंने बता दी है। बेमतलब की बात बाकी यूट्यूबर्स पर छोड़ दो, वो बेमतलब की बात करते हैं। हमने जो आपकी भविष्य में
महत्वपूर्ण लाइनें थी जो आप कहीं ना कहीं 2-3 दिन बाद फॉर्म शुरू करोगे तो फिर हड़बड़ाहट में आप इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवा पाते हो तो बनवा लेना। ठीक है, कोई अगर आपका आधार में आपका कुछ भी करेक्शन वगैरह करवाना हो तो वो करवा लेना। ठीक है, अभी भी समय है आपके पास। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ऐसे शेयर कर दो। ठीक है, लाइक कर दो। पल पल की अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। हंसते खिलते मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।